कैसे हैं फ्रेंड्स? पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। उस देखते हैं मैंने आपको बताया कि 90% क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ मेथड से नहीं जबकि ट्रिक से करना है, क्योंकि अगर हम ट्रिक से करेंगे 30 सेकंड में कर ले जाएंगे और ट्रिक से नहीं करेंगे तो हमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो हम आपको ट्रिक से ही करने बताते हैं। देखिए, ट्रिक से करेंगे 30 सेकंड में कर देंगे। अगर आप बुक में देखेंगे या फिर आप एक बार इस क्वेश्चन को बुक में देखिएगा, काफ़ी लंबा जाएगा। कम से कम भी तो आपको इस क्वेश्चन को बुक से बनाने के लिए 2 से 3 मिनट चाहिए, जो कि यहाँ 30 सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए कि ये क्या बोल रहा है, -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, आप अगर नहीं देखे पार्ट 1 तो पार्ट 2 तो पहले आप उसको देख के इसको आइएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये देख रहे हैं, इसमें 0 आ रहा है। ये कह रहा है -1 से 1 के बीच में लेना है तुम्हें, ना तो -1 लेना है और ना ही 1 लेना है, उसके बीच का टर्म लेना है 0। 0 इसमें आ रहा है और किस में 0 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 0 नहीं आ रहा है। ओपन ब्रैकेट का मतलब बताया था कि हम इसको 0 नहीं लेना है। अगर ऐसा होता क्लोज ब्रैकेट तो हम 0 भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये ओपन ब्रैकेट था इसलिए हमको 0 नहीं लेना है। ठीक है, तो अगर 0 सही है तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 0 में आ रहा है तो 0 डाल के देखते हैं। पहले चलिए, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का इज लेस देन 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। क्या 1 1 से छोटा है? नहीं भाई, 1 1 से छोटा नहीं, 1 तो 1 के बराबर है। तो 0 डालने पे गलत आंसर आ रहा है, तो मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया और ये भी ऑप्शन गलत हो गया। पक्का? अब हम चलते हैं आगे। ये क्या बोल रहा है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक तुम कुछ भी नंबर ले सकते हो, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा और कुछ भी, 1 2 3 4 5 10 50 हज़ार लाख कुछ भी। तो चलिए हम 1 ले लेते हैं। 1 तो इसमें आ रहा है तो यहाँ डाल दिया 1, यहाँ डाल दिया 1। ठीक है, अभी क्या हो गया, 1 - 1 0 लेस देन 1 - 1 0। क्या 0 भाई 0 से छोटा है? तो भाई नहीं, 0 0 छोटा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आंसर हो गया हमारा नन ऑफ दीज। समझ में आया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा, ये आपको ऑप्शन से ही डालना है, मतलब आपको बताएं कि आपको ऑप्शन से ही डाल के इन चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, ये कह रहा है -1 से 2, ये कह रहा है -∞ से -2 यूनियन 2 to इन्फाइनाइट, और कह रहा है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं, ये कह रहा है -2 से 2 के बीच का कोई वैल्यू ले लो, और ये कह रहा है -2 से छोटा लो और उधर 2 से बड़ा लो। ये कह रहा है -1 से छोटा लो और उधर 1 से बड़ा लो। तो अगर हम लेके देखते हैं, चलिए 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें नहीं आ रहा है। अगर 5 में सही होगा तो इन दोनों में से कोई सही होगा, 5 पे गलत होगा तो ये वाला सही होगा। ठीक है, क्योंकि 5 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, देख रहे हैं आ रहा ना। 5 डालिए तो क्या होगा, 5 - 1 का मॉड प्लस 5 + 1, क्या लेस देन 4 है? तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये लेस देन 4 है। 9 क्या 4 से छोटा है भाई? तो 9 4 से छोटा नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर ये सही है। कितना इजी क्वेश्चन था। हम देखें कि 5 इसमें भी इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, 5 डाले तो 5 पे गलत आ रहा है, तो मतलब आंसर ही सही। इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपको बताए हैं, 10 नंबर क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट बताएं ग्रेटर इंटीजर का, लेकिन फिर भी चलिए हम बताते हैं। ऐसा है, ठीक है, -5 इज लेस देन 0। ठीक है, तो इसमें हमें ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 से 12। 3 से 12, 12 में ओपन इंटरवल है। -12 से -3 दोनों क्लोज इंटरवल है। ठीक है, -12 से 12, और डी है हमारा -12 से -3। ठीक है, और यूनियन है हमारा 3 से 12। ठीक है, ये भी हमारा ऐसा है। ठीक है, अगर हमें कुछ नहीं पता है तो हम किसको आंसर मारेंगे, हम डी को मारेंगे। 90% केस में हमारा डी आंसर सही होगा।
क्यों? क्योंकि हमको पता है इतना लंबा आंसर क्यों लिखेगा अगर गलत होता तो। चलिए लेकिन एक बार हम देखते हैं कि कैसे कैसे रिजेक्ट करें। अब इसमें देख रहे हैं इसमें 0 आ रहा है, बाकी किसी में 0 नहीं आ रहा। ये आ रहा -12 से 12, इसमें 0 आ रहा है 0, बाकी किसी में 0 नहीं आ रहा। देखिए तो हम इसको 0 डालते हैं पहले, तो 0 डालें तो क्या आ जाएगा 0, 0 में से 7 गया -7, -7 का ये कितना आएगा 0 -7, ये हो गया -5 लेस देन 0, तो ये कितना आएगा 7 -5 लेस देन 0, तो 2 क्या 2 से 0 छोटा है नहीं, छोटा है, तो ये गलत हो गया पक्का। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बार 3 डाल देते हैं, 3 इसमें भी है इसमें भी है, देखते हैं 3 पे सही है क्या। 3 डालिए तो 3 -7 दिस -5 इज लेस देन 0, तो ये कितना होगा 4 होगा, माइनस का 4, -5 लेस देन 0, -4 का ग्रेटर इंटीजर -4 ही निकलेगा क्योंकि इंटीजर का इंटीजर निकलता है। तो 4 -5 इज लेस देन 0, -1 इज लेस देन 0। क्या -1 0 छोटा है? तो हाँ छोटा है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा और ये वाला भी ऑप्शन सही होगा। तो हमें ये देखना है क्या ये इस पे सही है, अगर ये वाला भी सही है तो यही वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर ये भी सही ये भी सही तो दोनों रखा है, तो इसको डालते हैं -3। अगर हम -3 डाल दें तो क्या होगा, देखिए -3 डालेंगे मॉड में, ठीक है, पहले मॉड है, मॉड क्या है -3 का क्या निकलेगा +3, ये क्या आएगा -4, ये क्या हो जाएगा 4, तो -1 क्या 0 छोटा है, हाँ छोटा है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही होगा, तो मतलब ये दोनों सही हो रहा है, तो आंसर डी। समझ में आया? बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आपको जो कह रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको हम बताएंगे, तो आप इसका कॉन्सेप्ट एक बार समझिए। जो लोग क्वाड्रेटिक पढ़ा उसको समझ में आएगा, जिसको क्वाड्रेटिक नहीं पता है उसको भी समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हो गया ax² + bx + c। हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब हो गया, जिसका पावर 2 हो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब पावर 2 वाला, ठीक है। अब आप समझिए इसका जो ये वाला इक्वेशन है ये हमेशा पॉजिटिव कब देगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 कब होगा। इसके लिए हम कंडीशन डायरेक्ट लिखते हैं, देखिए ये हमेशा पॉजिटिव कब होगा, इसका कंडीशन आप याद रखिए, जिसको पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको पता होना चाहिए। a का ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है और d का लेस देन 0 होना ज़रूरी है। हम बताएंगे d क्या है, a² + bx + c इज लेस देन 0। ये छोटा कब होगा, जब a आपका लेस देन 0 हो और d आपका ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। d क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। मैंने क्या होता है कि ये इक्वेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये वाला चीज़ ग्रेटर देन 0 हो और d उसका लेस देन 0 हो, मतलब ये वाला इक्वेशन लेस देन कब 0 होगा, तब जब a छोटा हो और d भी 0 छोटा हो, सॉरी यहाँ छोटा होगा, मैंने बड़ा लिख दिया गलती से। तो आपका ये दोनों हो जाएगा ऐसा। एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसका, जैसे देखिए x² + x + 1, ठीक है, इसमें a क्या है, x² के जो आगे लिखा है वो है a, कुछ नहीं लिखा है तो हो गया 1, x के आगे जो लिखा है वो होता है b, कुछ नहीं लिखा है तो 1, और जो बच गया वो हो गया c, तो c = 1, ठीक है। x² के जो आगे लिखा है a, x के आगे जो लिखा है b, बाकी बच गया c। अभी देखिए ये हमेशा ग्रेटर होगा कि निगेटिव। अब d निकालते हैं, d क्या होता है b² - 4ac, b क्या है 1, 1² - 4 × 1 × 1। पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, -3 निगेटिव आ रहा है, तो कहाँ है निगेटिव, तो दोनों में है। a क्या है, a है 1 पॉजिटिव, मीन्स इस वाले क्राइटेरिया को फिलफिल कर रहा है, मतलब ये वाला जो वैल्यू होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा। आप कुछ भी x डाल दीजिए, 1 डालिए, 2 डालिए, 5 डालिए, 10 डालिए, माइनस में डालिए, प्लस में डालिए, हमेशा ये बड़ा होगा, ठीक है। समझ में आया? अभी आप 1-2 बेस्ड इस पर क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए समझते हैं कि कैसे क्या होगा, ठीक है। चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं पहले और उसको समझते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि x² - ax
प्लस 1 माइनस 2a² इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो a का वैल्यू बताओ। ये बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? जहाँ भी x² है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पक्का, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब बताइए कि इसमें ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कीजिए और हमको बताइए कि a क्या है। a क्या है? जो x² के आगे है कुछ नहीं है तो 1। b क्या है? जो x के आगे है तो -a, देख रहे हैं। c क्या है? बाकी जो बच गया, मतलब ये पूरा c हो गया। ठीक है, x² के आगे जो a है, x के जो आगे b है, बाकी जो बच गया c है। अब इसको हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कंडीशन हमने पढ़ा था कि a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड d इज़ लेस देन 0, पक्का। तो a तो 1 है, मतलब ये कंडीशन तो मिल रहा है, तो इसको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें चेक करना है d इज़ लेस देन 0। तो d का हमने क्या फार्मूला पढ़ा था? b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी इज़ लेस देन 0। b क्या है? -a है, तो -a का स्क्वायर -4, a क्या है? 1 है, c क्या है? a² इज लेस देन 0। सॉल्व करके बताइए, इसका क्या हो जाएगा? a² और ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 8a² इज लेस देन 0, पक्का। आगे बढ़ते हैं, 8 और 1 क्या हो गया? 9। a² -4 इज लेस देन 0। अभी हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, -4 को उस तरफ ले जाते हैं तो +4 हो जाएगा, तो 9a² लेस देन 4, a² लेस देन 4/9। और अगर हम a लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट के अंदर आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 4/9। तो क्या आया a का वैल्यू? सॉरी, लेस देन था, a इज लेस देन प्लस माइनस 2/3, यही आया। रियल लाइन में प्लॉट करते हैं, समझ में आया ना? तो प्लस का इनफाइनाइट माइनस का इनफाइनाइट, ये हो गया -2/3 प्लस 2/3, ऐसे ऐसे प्लस माइनस प्लस, कौन सा है? लेस देन वाला है, तो आंसर क्या आएगा? ये वाला आएगा, मतलब क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डन है? 19 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि k-2, ठीक है, x² प्लस 8x प्लस k + 4 इज ग्रेटर देन 0। तो भाई तुम्हारा लीस्ट वैल्यू ऑफ k क्या होगा? द लीस्ट वैल्यू ऑफ k, अभी आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। 5 4 3 नन ऑफ दीज। फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे समझेंगे क्वाड्रेटिक है या नहीं है? x² आ गया तो क्वाड्रेटिक है। अब आप बताइए कि ABC क्या होगा? ax² प्लस bx और प्लस c। तो a क्या हो गया? b क्या हो गया जो x के आगे है, और c क्या हो गया जो बाकी सब बच गया। यहाँ तक मतलब हमें लगता नहीं कोई दिक्कत होगा। अब ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या होता है? हम आपको बताए थे कि a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड d शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। यही हम बताए थे, इक्वल टू लेस देन 0, इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा दिया, पक्का। हमने आपको ये बताया था कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और d लेस देन 0 होना चाहिए था, इक्वल टू था तो इक्वल टू लगाया, ठीक है, डन है। तो पहला कंडीशन तो ये है कि ये वाला a इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब k-2 इज ग्रेटर देन 0, देन k शुड बी ग्रेटर देन 2। पहला, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये पहला कंडीशन है, केस 1 है। अब हम दूसरे पे काम करते हैं, इस वाले पे, ठीक है, मतलब कि d इज लेस देन 0। d क्या होता है? b² - 4 इंटू a इंटू c इज लेस देन 0। b क्या है हमारा? 8 है, तो 8 का स्क्वायर -4 इंटू k-2 k + 4 इज लेस देन 0, ठीक है। लीजिएगा तो आएगा k² + 2k - 24 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ आने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप एक बार 6 7 8 का बुक पढ़िए, ठीक है।
काफ़ी चीज़ क्लियर होगा क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर आप ये सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे लिख सकते हैं, 6 चौके 24 लिख सकते हैं, 6k माइनस 4k माइनस 24 इज लेस देन 0। 6 में से 4 के 2 ही बचेगा। ये चीज़ आपको बेसिक बच्चों के क्लास का है, तो आपको जब आप पढ़िएगा 11 12 सॉरी आप 9 10 का बुक पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है ये सारा चीज़ तो k कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, k प्लस 6 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, k प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन k माइनस 4 एंड k माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू आ गया 4 और 6, सॉरी माइनस, ये प्लस 6 था तो ये माइनस 6 हो गया। अब जरा सा इसको सॉल्व करें। ये क्या हो रहा था, माइनस 6 कहीं यहाँ होगा, 4 कहीं यहाँ होगा, तो प्लस माइनस एंड प्लस ग्रेटर वाला बोल रहा था, एक तो इस तरफ एक तो इस तरफ, एक इक्वेशन गया। ये भी हमको कंसीडर करना है। ये क्या हो रहा था कि k का वैल्यू 2 से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 कहाँ होगा, यहाँ। ये बोला 2 से हमेशा बड़ा, तो मतलब इस तरफ। तो दोनों का सॉल्यूशन क्या आया, 4 से इन्फिनिटी, यही सॉल्यूशन आया ना दोनों का। देखिए ये बोला था 2 से बड़ा, ये बोला था 4 से बड़ा, तो दोनों का कॉमन क्या है, दोनों लाइन कहाँ कॉमन हो रहा है, देखिए तो 4 से इन्फिनिटी। तो आंसर सबसे छोटा वाला वैल्यू क्या है, 4 है, तो आंसर होगा 4। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बताइए हमें। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज लेस देन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन 8x प्लस 25। ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन बताना है, कितना सॉल्यूशन होगा, इंटीग्रल पॉजिटिव सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन से समझाते हैं, आपको समझ आएगा। इंटीग्रल पॉजिटिव सॉल्यूशन पूछ रहा है, देखते हैं हम लोग क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए 2 क्वेश्चन हो गया, एक हो गया ये वाला, और एक हो गया ये वाला। पक्का सॉल्व कीजिए। कट गया ये, मतलब क्या लिख रहा है, 6x इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब x इज ग्रेटर देन 0। देखिए इसको सॉल्व किए तो x इज ग्रेटर देन 0 आया, इसको ध्यान रखेंगे ये कंडीशन। इसमें चलिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको इधर ले आए तो 6x और इधर आ गया तो माइनस 2x, इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस 16 इज लेस देन 0, ठीक है। समझ, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हम आपको बताते हैं, अगर आपको नहीं पता है इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालने का एक फॉर्मूला होता है, हम बताते हैं आपको कि ax स्क्वायर, लिख लीजिए नोट्स में, हम बताया था जो कि नया चीज़ पढ़े उसको आप नोट्स में लिखिए। इसमें अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो ऐसा निकलता है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। माइनस बी माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2 है, ये है इसका फॉर्मूला, आप इसको याद रखिए, ठीक है। क्या है, एक एक्स स्क्वायर मतलब 2 सॉल्यूशन निकलेगा, एक निकलेगा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2 है, माइनस बी माइनस डी रूट डिवाइडेड बाई 2 है। हम लोग पढ़ेंगे जो क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको हम मिटा रहे हैं और हम ऊपर में लिख रहे हैं। इस चीज़ को हम याद रखें, ये कंडीशन ये है, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे कि पहला कंडीशन कह रहा था कि एक्स इज ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, और अभी हम इधर बनाते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, एक एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ डी क्या है पहले, डी, अब ए बी सी बताइए पहले आप, ये इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर के आगे मतलब 1, बी क्या है जो एक्स के आगे माइनस 2, बाकी जो बच गया है सी, तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या आएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 माइनस का है, तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस, तो क्या आ गया 4 प्लस
16 चौके 64 माने 68, ये आया। तो हमारा डी कितना आ गया, डी आ गया 68 आ गया, देखिए पक्का। तो अभी हम ना निकालते हैं इक्वेशन। और हमारा ए कितना है 1 है, बी कितना है -2 है, सी कितना है -16 है। तो एक एक्स बराबर क्या आएगा, आएगा -b प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2 है। तो -b कितना, -b कितना -2, डी कितना है 68 और ए कितना है 1 है। तो ये कितना हो गया 2 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 17 चौके 68 ऐसा लिख सकते हैं। 68 को ऐसा लिख सकते हैं 17 चौके 68। इसका रूट निकालेंगे तो क्या होगा, ये 4 चला जाएगा बाहर, 4 का रूट कितना होता है 2, तो 2√7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2√7 17 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब 2 कट जाएगा, अगर 2 ऊपर वाला से कॉमन ले ले तो क्या आएगा 1 प्लस √17 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 और 2 कट गया, ठीक है। इसको इधर हम मिटा रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा इस चीज़ को एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी है। तो एक एक्स का वैल्यू क्या आया 1 प्लस √17। उसी तरह अगर आप दूसरा निकालिएगा तो बस यहाँ पे माइनस होगा, बताए थे। तो दूसरा रूट आ जाएगा 1 माइनस √17, ठीक है पक्का। और ये बोल रहा लेस देन 0 मतलब लेस देन वाला है, तो हम कंडीशन बनाते हैं रियल लाइन का। रियल लाइन बनाए प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये रूट अंडर 17 कितना होता है 16 कितना होता है 16 का 4 होता है, मतलब ये 4 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब कितना होगा 4.1 ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि 16 पे 4 आता है तो 17 पे कितना आएगा 4.1, मतलब ये मोटा मोटा होगा 5.1। और ये कितना होगा 1 माइनस 4.1 घटा तो मतलब -3.1 ऐसा कुछ होगा। तो ये कहीं यहाँ पे होगा और ये कहीं यहाँ पे होगा, तो प्लस माइनस एंड प्लस। हमें कौन सा लेना था, लेस देन था तो माइनस वाला। अब एक और जो कंडीशन हम निकाले थे वो कह रहा था कि जो तुम्हारा x है 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 कहाँ होगा, यहाँ, इससे बड़ा होना चाहिए। तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकल रहा है, ये वाला निकल रहा है, यहाँ से यहाँ कॉमन तो यही है ना। मतलब जो हमारा सॉल्यूशन निकल रहा है वो निकल रहा है 0 से, कहाँ निकल रहा है 0 से निकल रहा है 1 प्लस √17। तो हमारा कंडीशन क्या निकल रहा है, यही वाला निकल रहा है जो कॉमन है, मतलब 0 से 1 प्लस √17, ठीक है। तो ये हो गया 0, ये हो गया 5.1 समथिंग, यही होगा क्योंकि ये 16 पे 4 निकलेगा तो 17 पे 4.1 समथिंग, तो ऐसा निकलेगा। तो इसके अंदर इंटीजर कितना आ रहा है, देखिए तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है। 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो आंसर होगा 5। समझ आया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर ये माइनस है, ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हमको आर डी शर्मा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, चाहे हम ट्रिक से करें चाहे सॉल्व करके करें। मेरा टारगेट रहेगा कि आर डी शर्मा को हम कंप्लीट करें हर एक एंगल से, और इतनी बार बना जाए कि हमें ना पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। अगर हम उंगली रख दें कि ये 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ तो सी। अब ये नहीं कह रहे इसको आप याद कर लो, इतनी बार बना लो एक ही क्वेश्चन को, हर सैटरडे संडे में रिवीजन मारो, इतनी बार रिवीजन मारो कि हर एक कैलकुलेशन भी दिमाग में रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ऑप्शन से ढूंढना सीख गया तो आप टॉप कर जाइएगा, कोई नहीं रोकेगा। अभी देखिए इतना बड़ा टफ चीज है, अगर आप बनाइए किताब से देखिए वो कितना टफ लगेगा, लेकिन अभी देखिए कितना इजी वे में बनेगा। अगर आप किताब से इसको सॉल्व कीजिए देखिए डर जाइएगा। ये क्वेश्चन को बोलता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं।
1 लेते हैं, 1 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर 1 पे सही होगा तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो अगर 1 पे सही होगा तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो 1 डालिए। तो 1 -1 +1 -1 +1 इज ग्रेटर देन 0। x के जगह हम 1 डाल दिए, तो 1 का पावर 12 1 ही होगा। हम चलिए लिख भी देते हैं आपको, तो ये 1 -1 +1 -1 +1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, 1 इज ग्रेटर देन 0। हाँ 1 इज ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये बोल रहा है 1 नहीं लेना है, ये बोल रहा है 1 नहीं लेना है, तो गलत हो गया, क्योंकि 1 पे तो सही आ रहा है, 1 होना चाहिए। सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? सॉल्यूशन का वही मतलब हुआ कि जिस सॉल्यूशन के लिए सही होगा वो सॉल्यूशन इसके आंसर में आना चाहिए। 1 नहीं आ रहा है, लेकिन 1 पे सही आ रहा है, तो ये दोनों गलत हो गया। अब या तो ये सही होगा तो ये सही होगा, इन दोनों में 1 आ रहा है। अभी चलिए देखते हैं कैसा होगा। पर ये बोल रहा है इसमें 100 नहीं लेना है, इसमें बोलो कुछ भी ले लो। तो अगर 100 पे डाल के गलत आएगा तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये 100 नहीं ले रहा है। 100 डालने पे सही हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, और ये सही हो जाएगा, तो 100 डालिए। अब ये देखिए, यहाँ हम 100 डालेंगे, 100 100 100 और 100। आप ये इतने को समझिए सिर्फ। 100 का पावर 12 100 के पावर 9 से तो बड़ा होगा। 100 का पावर 12 100 के पावर 9 से तो बड़ा होगा। ठीक है, ये 100 का पावर 12 मतलब ये ज़्यादा बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर है, तो ये तो पॉजिटिव निकालेगा। फिर अब इन दोनों को उठाइए, 100 का पावर 4 -100 ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव देगा क्योंकि ये बड़ा है छोटा है, और लास्ट में है +1 तो वो भी पॉजिटिव है, तो तीनों पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब 100 पे सही आएगा, तो ये भी गलत, क्योंकि 100 को नहीं ले रहा था आंसर। ये 100 डाले तो हम देखें कि ये वाला चीज़ तो पॉजिटिव आएगा, ये वाला चीज़ भी पॉजिटिव आएगा, और लास्ट में बचा 1 वो भी पॉजिटिव आएगा, तो आंसर हो गया ये। देखिए कितना मज़ा आता है। तो आप एक बार अगर ट्रिक लगाने सीख गए, और साल भर आपको यही सिखाएंगे ट्रिक लगाने की कैसे करना है। अगर आप इस चीज़ को किताब में पढ़िएगा दिमाग घूम जाएगा, और बनाने में कई ज़्यादा समय लगेगा, और आपको टेंशन मारेगा। ट्रिक लगाने सीख गए तो चुटकियों में बनेगा, देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है ऑप्शन से बनाइए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना, आप हमको बताइए, हम 40 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको भेजेंगे, ठीक है। पर आप इंडिपेंडेंट होकर खुद से बनाइए एक बार। ठीक है, समझ में आ रहा है? -2/9 देख के डरना नहीं है बस, ठीक है। अब देखिए कैसा ऑप्शन से बनेगा। किताब से नहीं बनाना है आपको, ऑप्शन से बनाना है। ये बोल रहा है कौन सा, लेस देन इक्वल टू नहीं बोल रहा है, मतलब जहां आंसर होगा वो ओपन ब्रैकेट में होगा, क्लोज ब्रैकेट में नहीं होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं है। तो जहां भी ऑप्शन होगा वो हमारा ओपन ब्रैकेट वाला आंसर आना चाहिए, पक्का। तो ये गलत, ये गलत। मजा आया? क्या बोला था? लेस देन वाला, मतलब हमें बस ओपन ब्रैकेट में होना चाहिए था। लेस देन इक्वल टू नहीं बोल रहा था कि हमें ये वाला ब्रैकेट को हम देखेंगे। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। तो हमारे पास बच गया ये और ये बोल रहा है ये -1/3 नहीं ले रहा, ये बोल रहा -1/3 मत लो, ये बोल रहा -1/3 ले लो। तो -1/3 डालते हैं, अगर गलत आया तो ये सही होगा, और -1/3 डाल के सही आ गया तो ये सही होगा। तो -1/3 डालिए, -1/3 +1 लेस देन 1/3। ठीक है, तो 0 ये कट जाएगा, तो -1 से बन गया 0। क्या 0 0 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, तो मतलब -1/3 पे गलत आ रहा है, तो -1/3 नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये -1/3 नहीं ले रहा है। समझ में आया? चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये अगेन हम ट्रिक से बता रहे हैं, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है x² + a + b का x + ab इज लेस देन 0 वेयर a इज लेस देन b। ठीक है, आंसर क्या है? ab -∞ से a यूनियन b से ∞, -b से a
नन ऑफ दीज मान लीजिए, ठीक है, पक्का। तो अपना पहले क्वेश्चन समझिए और जो हम ट्रिक पढ़ते हैं बता रहे उसको अच्छे से आप नोट डाउन कीजिएगा। आप देखते देखते महीना 2 महीना 3 महीना में आप भी सीखिएगा, धीरे धीरे लगाने सीखिएगा, ठीक है। हमें बोल रहा है ए बी से छोटा होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं बोला। तो हम चलिए ए को 1 रख लेते हैं, बी को 2 रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। बोला है बस ए बी से छोटा होना चाहिए, हाँ तो 1 2 से तो छोटा ही है भाई। डालिए उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2 इज लेस देन 0, एक्स स्क्वायर plus 3x plus 2 is less than 0, which means that x square plus 2x plus x plus 2 is less than 0. Will x को कॉमन ले लिया, 1 को कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये आ गया, तो x का वैल्यू आ गया -2 और -1, पक्का। अब इस चीज को हम रियल लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, प्लस का इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी -2 -1, तो प्लस माइनस और प्लस, कौन सा वाला था, लेस देन वाला था, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, मतलब -b से -1। b 2 क्या था, b था, तो -b, 1 क्या था, a था, आंसर C। देखते हैं ट्रिक से कितना इजी तरीके से बनता है। अगर आप ट्रिक लगाने सीख गए तो मजा आ जाएगा। तो 1 साल आप इसी तरह सीखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ये बोलता है कि ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर बताओ, ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर बताओ जिसको सॉल्व करें। -77 एंड, ठीक है, ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर बताओ जिसको सेटिस्फाई करे। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर को 4 से बड़ा, पहले इसको निकालते हैं, छोटा है, इसको इधर हम बनाते हैं। एक्स स्क्वायर को 4 से बड़ा होना चाहिए, रूट स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा प्लस माइनस के साथ, तो प्लस -2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो, 11 7 77, ठीक है। x कॉमन ले लेंगे तो 7 कॉमन ले लिए, पक्का। x + 7 x - 11 इज लेस देन 0। अब इसको हम लोग रियल लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7, ये हो जाएगा 11, प्लस माइनस प्लस, तो ये बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लेना है आपको, ठीक। ये -2 और +2, -2 कहीं यहाँ पे होगा और +2 कहीं यहाँ पे होगा, और ये क्या है, ग्रेटर देन, तो -2 वाले के लिए हम ऐसे से कर लेते हैं, तो प्लस माइनस प्लस, एक इक्वेशन को नीचे बनाया, एक इक्वेशन को ऊपर बनाया, तो ये बोल रहा है इसके इधर और इसके इधर, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या गया, -7 से -2 यूनियन कौन सा हो गया, 2 से 11, ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन आया। तो इसका सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, क्या हमारा सॉल्यूशन क्या है, देखिए ये हो गया -7 -6 -5 -4 -3 और -2, और इसके बाद आगे हमारा क्या सॉल्यूशन आया, 2 से 11, 2 3 4, यही सॉल्यूशन आया। सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, -2 तो ले नहीं सकते क्योंकि -2 में ओपन ब्रैकेट है, तो ये ले नहीं सकते। इसके बाद सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो यही है -3, तो इसका आंसर होगा -3, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कोई कंफ्यूजन कोई परेशानी हो तो हमें बताइए।